तो आज देखते हैं स्ट्राइवर एसडी शीट का प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 है लीड कोड में 118 पास्कल्स ट्रायंगल। अब जिन्हें नहीं पता पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, तो ये ऐसा कुछ होता है। 1 1 यहाँ पे ये बेसिक है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। अब इसके बाद वापस से 1 और 1 डालना है एंड इन दोनों का एडिशन। 1 + 1 क्या होता है 2। अब वापस से 1 और 1 लिखना है एंड इन दोनों का एडिशन डालना है। 3 हो गया, इन दोनों का एडिशन 3 हो गया। एक और रो बता देता हूँ, वापस से एंड में 1 ही रहता है हमेशा। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 4, इन दोनों का एडिशन 6, इन दोनों का एडिशन 4 एंड लास्ट में 1। तो ये ऐसा कुछ करना है मेरे को। अब हमें रिटर्न कैसा करना है, ये हमें इसे रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में। लिस्ट के अंदर लिस्ट तो देख सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हमें जितना बोला होगा, हमें जितना नंबर ऑफ़ रो दिया होगा उतना नंबर ऑफ़ रोज रिटर्न करना है। अब पहले रो पे आते हैं, तो पहला रो कुछ ऐसा होगा, दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है। अच्छा ठीक है। अब इसमें पहला और दूसरे को इग्नोर करते हैं फ़िलहाल के लिए, इन दोनों को इग्नोर करते हैं। इसमें पहले और आखिरी में पहले तो हमें 1 डाल ही देना है। एंड आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस वाला है, प्रीवियस लिस्ट, उसके पॉइंट इधर और इधर, इन दोनों का एडिशन होता है ये बीच वाला। तो ठीक है, अब इसमें बड़ी बात तो नहीं है। इसके आगे वाला देखते हैं। अब सपोज़ 1 2 1 है, तो इसका नेक्स्ट है 1 3 1। अब ठीक है, एंड में तो 1 है, तो वो तो भूल ही जाना है हमें। फिर इधर एक पॉइंटर रखते हैं हम प्रीवियस लिस्ट में, और इन दोनों का एडिशन है ये। फिर मैं पॉइंटर को आगे बढ़ाता हूँ, पॉइंटर को आगे बढ़ा। अब इन दोनों का एडिशन ये है 3। आप देख सकते हो कि जो लिस्ट है हमारा, जो रो बनता है, वो हमारे प्रीवियस लिस्ट पे डिपेंड करता है एंड हमें उस प्रीवियस लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। तो ये मैंने कुछ एल्गो जैसा बता दिया है। हो सके तो खुद से ट्राई करना, नहीं तो मैं कोड पे आता हूँ सीधा। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट है जो हम फाइनली रिटर्न करने वाले आंसर। एंड ये प्रीवियस क्यों बना है, ये हमें सपोज़ तो प्रीवियस वाले लिस्ट पे अपना पॉइंटर रखने के लिए मैंने ये प्रीवियस करके एक बनाया है, जो कि एक पॉइंटर का काम करेगा मेरे प्रीवियस लिस्ट में। जैसा मैंने बताया, मेरा जो ये नंबर है वो इस प्रीवियस वाली लिस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये उसके लिए बना है। अब ये मेरा लूप है मेन। अब ये एरे में बना रहा हूँ, ये मेरा लिस्ट क्रिएट करने के लिए। ये जो लिस्ट है ना, 1 2 3, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये इसके लिए एलएस बनाया। एंड ये एलएस को मैं फाइनली हमेशा आंसर में ऐड करता हूँ। क्यों? और आंसर क्या है? आंसर है लिस्ट ऑफ लिस्ट। इसके अंदर मैं एलएस को हमेशा ऐड करता हूँ। तो ये है एलएस। ठीक है, अब एलएस के अंदर मेरे को कुछ फिल करना है एंड उसके बाद उसको आंसर में डाल देना है। तो एलएस के अंदर अब मेरे को फिल क्या करना है, ये नंबर्स, ये रो वाइज हमें फिल करना है। अब एक तो क्या होगा, अच्छा ये प्रीवियस वाला पॉइंटर हम कब यूज़ करते हैं, मैं जब थर्ड रो पे पहुंचूँ। जब मैं थर्ड रो पे पहुंचूँ तब मेरा आंसर सेकंड रो पे डिपेंड करता है। अब जब मैं सेकंड रो में हूँ, जो 1,1 वाला, तो ये जो है ये प्रीवियस पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। इसका प्रीवियस क्या 1 है, इस पर प्रीवियस पॉइंटर रख के क्या ही करोगे, इसका कुछ एडिशन है ही नहीं। फर्स्ट एंड सेकेंड रो
1 1 ये सब है, तो उसमें प्रीवियस पॉइंटर रख के कुछ मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखा है, जब आई मोर देन 2 होगा तब हमें प्रीवियस वाला पॉइंटर को असाइन करना है। और ये कैसे असाइन किया वो मैं बताता हूँ बाद में। सपोज़ हमें इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ़ रो है वो 3 दिया, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। अब फॉर जे इक्वल टू लेस देन आई, अब आई क्या है 1 इनिशियली। जब जे 1 होगा या आई होगा, आई मतलब क्या है, जब सपोज़ जब मैं थर्ड रो का ये बनाने के लिए आया हूँ तो ये फर्स्ट इटरेशन होगा, ये थर्ड इटरेशन होगा, तो इन दोनों पे मेरे को एल में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। इसीलिए ये लिखा गया कि जब j इज़ इक्वल टू 1 हो या j इज़ इक्वल टू आई हो तब एल पे 1 ऐड करना है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ऐड करना है, प्रीवियस पॉइंटर का ये, और ये मैं बताता हूँ। अब फ़िलहाल के लिए प्रीवियस पॉइंटर असाइंड नहीं है, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा फर्स्ट रो के लिए। आई इज़ इक्वल टू 1 पे ये कंडीशन ट्रू होगा, एल में क्या ऐड हो जाएगा, एल के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब फ़िलहाल के लिए मेरा आई वैसे तो 1 है ना, तो ये लेस देन 1 है तो ख़त्म हो गया, ये लूप टूट जाएगा, आंसर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर के अंदर ऐड कर देते हैं 1, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू 2 पे आते हैं, आई इज इक्वल टू 2 पे वापस एल बन जाएगा, एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जे 1 पे क्या ऐड हो जाएगा, जे 1 है तो एल के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जे प्लस प्लस, जे हो गया 2, क्या जे इज इक्वल टू आई है, आई क्या है मेरा 2, जे भी है मेरा 2, तो क्या ऐड हो जाएगा 1, एंड अब लूप टूट जाएगा एंड आंसर के अंदर ऐड हो जाएगा लेस, ऐड हो गया लेस। अब देखते कुछ, अब जब आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, अब जैसे ही आई इज इक्वल टू 3 हो गया ये वाला कंडीशन चल जाएगा, प्रीवियस इज इक्वल टू आंसर डॉट गेट। इसका मतलब क्या है, आंसर का साइज़ क्या है फ़िलहाल 2 माइनस 1 क्या है 1। फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है उसको प्रीवियस पॉइंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 1,1 है तो उसको प्रीवियस पॉइंट करने लग जाएगा। प्रीवियस कहाँ, यहाँ पे, ऐसा कुछ होगा। अब देखते क्या करना है। अब j इज़ इक्वल टू, अब ठीक है मेरे को मेरा ये वाला फिल करना है, j इज़ इक्वल टू 1, j इज़ इक्वल टू 1 पे ये वाला कंडीशन चलेगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब j इज़ इक्वल टू 2 हो गया तो ये एल्स वाला कंडीशन चलेगा, एल्स पे क्या है, एल एस डॉट ऐड प्रीवियस, एल एस डॉट ऐड, ये एल एस है, इसके अंदर क्या होगा, प्रीवियस जिसको पॉइंट कर रहा है उसका j माइनस 2, j क्या है 2 माइनस 2 क्या होता है 0, एंड j माइनस 1 मतलब ये यहाँ पे पॉइंट होएगा, इन दोनों का एडिशन, 1 प्लस 1 का एडिशन 2, एंड ये ऐड हो जाएगा एल में, एंड इसके बाद j इज इक्वल टू आई हो जाएगा, एल के अंदर वापस 1 ऐड हो जाएगा, एंड फाइनली आंसर के अंदर एल ऐड हो जाएगा। ये सिंपल है, बस यही इंट्यूशन यही था कि जो मेरा लिस्ट है वो प्रीवियस वाली लिस्ट के एडिशन पे डिपेंड करता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, हमने एक्स्ट्रा स्पेस कुछ यूज़ नहीं किया, इस आंसर रिटर्न करने के लिए ये नेसेसरी था। कोड मिल जाएगा पिंड कमेंट में।